नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। अनुसंधान अकेडमी जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए वर्क करता है, आज यूजीसी नेट जेआरएफ के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना जो अभी नोटिफिकेशन आई है यूजीसी नेट जेआरएफ के संबंध में, मैं उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ के संबंध में एक नोटिस आई हुई है और एनटीए द्वारा घोषित हुआ है 20 अगस्त 2020 को डेट, उसका सब्जेक्ट मैं पूरा नोटिस आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दैट इज डेट्स ऑफ वेरियस एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कीपिंग इन व्यू द एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन होम अफेयर्स हैज एग्रीड to proposed of MHRD for conducting various entrance examination in the month of September 2020। यहाँ पर इतनी लाइन तक में एक बात क्लियर होता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों के एकेडमिक सत्र को ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस परीक्षाओं को कंडक्ट कराने का फैसला लिया है। तो एनटीए द्वारा इस नोटिस में यह बात ऊपर सब्जेक्ट के बाद मेंशन किया गया कि एंट्रेंस परीक्षाओं को कंडक्ट कराने के लिए एनटीए ने यह नोटिस इशू की है। आगे देखिए, अकॉर्डिंगली इन मॉडिफिकेशन ऑफ डेट्स अनाउंस्ड अर्लियर एंड इन कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिंग एडमिटिंग यूजर ऑर्गेनाइजेशन, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज डिसाइडेड कंडक्ट द फॉलोइंग एग्जामिनेशन as per details given below against each examination। तो सूचना में स्पष्ट कहा गया है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि बच्चों के एकेडमिक सत्र के दृष्टिकोण से ऐसे एग्जामिनेशंस को कराने की नोटिस इशू की जा रही है जिससे उनके एकेडमिक सत्र में कोई नुकसान ना हो। इससे बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स को लाभ होगा। तो मैं बार बार यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम बोल रहा हूँ क्योंकि नोटिस में एंट्रेंस एग्जाम बोला गया है और उस हिसाब से देखें तो क्या लिस्ट हमारे सामने कौन से एग्जामिनेशन को और उनके क्या कौन कौन से एग्जामिनेशन को कराने की बात रखी गई है। तो सबसे पहले कहा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट 2020 का वो 6 से 11 सितंबर 2020 को होगा। फिर कहते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसमें बैचलर डिग्री प्रोग्राम यूजी का आईसीएआर द्वारा ये भी एकेडमिक सत्र की परीक्षा हो गई, 7 से 8 सितंबर 2020 तक होना है। इसके बाद कहा गया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ओपन मैट एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की परीक्षा इसे 15 सितंबर 2020 तक कंडक्ट कराने के लिए कहा गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों परीक्षाएं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। चौथा परीक्षा में रोक करके जो कि नेट के लिए कहा गया, मैं फिर पांचवा पढ़ूंगा, फिर चौथा बाद में पढ़ूंगा। पांचवा कहा गया ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 28 सितंबर 2020 तक कराने की है, यानी ये परीक्षा भी एंट्रेंस है, एकेडमिक का है। छठा कहा गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020, ये 4 अक्टूबर 2020 को कराने के लिए कहा गया है। यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है कि पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, तीसरी और पांचवी परीक्षा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की है। छठी कहा गया ये छठी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हाँ खैर ये तो पढ़ लिया मैंने। सातवां है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आईसीएआर 2020 मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम एंड डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम एंड अवार्ड ऑफ जेआरएफ एसआरएफ पीएचडी, ये भी एंट्रेंस और पीजी के संबंध की परीक्षा है जो कि टू बी अनाउंस शॉर्टली कह दिया गया है। यानी 7 परीक्षाओं की घोषणा की गई है। 7 परीक्षाओं में से 6 एंट्रेंस की है, एकेडमिक सत्रों की है। चौथा जिसे मैंने अभी स्किप किया और जो महत्वपूर्ण है जिस पर ये चर्चा मैं कर रहा हूं वो है यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट जून 2020। यूजीसी नेट जून 2020 की परीक्षा 16 से 18 सितंबर 2020 और दूसरा लिखा है 21 से 25 सितंबर 2020। अभी किस प्रकार से दो अलग अलग कहा जाए दो अलग अलग सत्र या किसी प्रकार का कुछ आयोजन होगा, लेकिन मान लेते हैं कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में होगा, कुछ ऐसा योजना है, लेकिन सितंबर में घोषित है। यहां पर
7 में से 6 परीक्षाएं एंट्रेंस की हैं और ये जो 6 परीक्षाएं एंट्रेंस की किसी विश्वविद्यालय में दाखिला के संबंध में है। बेसिकली दिल्ली के विश्वविद्यालय अधिकतर दिख रहे हैं जिनमें दाखिले के संबंध में हो रहा है, लेकिन यूजीसी नेट परीक्षा दिल्ली का परीक्षा नहीं है। यूजीसी नेट परीक्षा कोई एंट्रेंस परीक्षा नहीं है। यूजीसी नेट परीक्षा एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की परीक्षा है, जो बच्चों को पात्र बनाता है कि वो आगामी विश्वविद्यालय में, शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालय में शिक्षक के लिए नियुक्ति के लिए अप्लाई करेंगे। और ये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, क्षेत्रीय स्तर की परीक्षा नहीं है, जैसे कि बाकी 6 परीक्षाएं किसी न किसी क्षेत्र के दृष्टिकोण से एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देश में जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें एंट्रेंस की बात हो रही है, फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन की बात हो रही है, वो रीजनल परीक्षाएं मान लीजिए हैं, लेकिन ये तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की स्थिति में देखें तो मिजोरम, मणिपुर, इम्फाल, इन क्षेत्रों में लॉकडाउन चल रहा है, कश्मीर में भी वह स्वतंत्रता नहीं है। और ऐसे देखें तो पूरे देश की स्थिति में अभी इतना ज्यादा कोरोना का प्रभाव दिख रहा है। महाराष्ट्र में भयंकर कोरोना से प्रभावित लोग हैं, दिल्ली में भयंकर कोरोना है। इस दृष्टिकोण से बच्चों का आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन नाश्ते स्तर से करना नुकसान वाली स्थिति है। एक बार को दिल्ली विश्वविद्यालय, किसी अब विश्वविद्यालय में पीएचडी एंट्रेंस, वहां के लोकल लोग पहले प्रभावित होते हैं। 80 से 90% उस विश्वविद्यालय के परिसर के आसपास रहने वाले लोग ही एंट्रेंस में अप्लाई करते हैं, बाहर से बहुत कम लोग आते हैं। यहां पर एक प्रकार से संक्रमण के दौरान राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा कराया जाना उचित नहीं समझ में आता है, वो भी तब जब संक्रमण दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और किसी प्रकार का वैक्सीनेशन सितंबर तक होने की कोई उम्मीद कहीं से नहीं दिखती है, ना ही कोई दवाई और ना ही कोई वैक्सीन। ऐसे सिचुएशन में परीक्षा को कराने की एक प्रकार की जिद, वो भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा को कराने की एक प्रकार की सरकार की जिद, क्योंकि एमएचआरडी का फैसला है और एमएचआरडी का फैसला यानी सरकार का फैसला। एनटीए क्या है? एनटीए तो एक सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था है जो कि एमएचआरडी द्वारा कराया गया, इसलिए यह फैसला एमएचआरडी यानी मंत्रालय द्वारा यानी सरकार द्वारा लिया गया है। तो सरकार द्वारा इस फैसले को मैं अभी उचित नहीं समझता। अब यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि एनटीए यानी नेट द्वारा जेआरएफ लोग क्वालिफाइड होते हैं, नेट की परीक्षा से जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं, क्योंकि नेट में जो हाई रैंक आते हैं वो जेआरएफ के एग्जामिनेशन के लिए, जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं। तो जेआरएफ पीएचडी एंट्रेंस के वक्त काम आता है। जब आप पीएचडी एंट्रेंस की परीक्षा में फॉर्म भरते हैं तो जेआरएफ अगर आप हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, एलिजिबल आपको बेनिफिट मिलता है स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो अभी नेट की परीक्षा होगी उस नेट के द्वारा जो लोग जेआरएफ क्वालिफाइड होंगे, जाहिर सी बात है अगर सितंबर परीक्षा होगी तो सरकार तो 15 दिन में अब रिजल्ट दे देती है। मैं मानता हूं अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, तो अक्टूबर में रिजल्ट आने का मतलब जेआरएफ हो जाना, और उस जेआरएफ को हो जाने के बाद बंदा जब अगले पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म के लिए अप्लाई करेगा तो वो जाहिर सी बात है अगले साल तक अप्लाई होगा। यानी डायरेक्ट इस समय किसी को ऐसा विशेष लाभ नहीं होना है। और इतनी बड़ी बात नहीं कि जेआरएफ मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैंडेमिक का सिचुएशन है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, आपातकाल की सिचुएशन है। आपातकाल की स्थिति में पहले रक्षा जरूरी है, और ऐसी स्थिति में अगर सरकार ये परीक्षाएं करा रही है तो एक भयानक रूप से संक्रमण फैलने का डर है। यहां पर संक्रमण फैलने का डर है। मैं यहां पर चाहूंगा कि अभी ऐसे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को रोक दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को अभी ना कराया जाए। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं 5 से 6 महीने बाद कराई जा सकती है। अब अगर मान लीजिए नेट अभी बच्चे क्वालिफाइड भी हो जाएंगे तो क्या सरकार जितने लोग नेट क्वालिफाइड होंगे उनको तुरंत जॉब के लिए फैसिलिटी मुहैया करा देगी? क्या नेट क्वालिफाइड होते ही नौकरी मिल जा रही है? अगर हम इस परिदृश्य में देखें तो पिछले 4 वर्षों के ऊपर हो रहा है। 2016 के बाद 2020 अब खत्म होने को आ रहा है। 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी नहीं निकाली गई, कोई वैकेंसीज नहीं निकाली गई कि नेट क्वालिफाइड बंदे अप्लाई कर सकें। 4 साल से आपने वैकेंसीज नहीं निकाली। आने वाले समय में देखें तो वैकेंसीज नहीं निकाली जाने की संभावना है। वैकेंसीज अगर आज निकल भी जाएगी तो उसकी परीक्षा होते होते भी साल से 2 साल
पैंडेमिक का सिचुएशन है और ज्यादा खिंच सकता है और रिजल्ट आते आते 3 साल लग जाएगा। यानी आज से 7 साल पहले जो बच्चे नेट क्वालिफाइड हुए तो 7 साल बाद नेट के बाद उनको नौकरी मिलेगी। तो जब एक नौकरी देने में 7-7 साल लग रहा है तो क्या जरूरी है कि नेट की परीक्षा अभी करा ही लिया जाए? यह तो साक्षात रूप से अपना कार्य खत्म करने वाली योजना है। नेट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति जाए आएगा कैसे? ट्रांजिशन का दौर चल रहा है, संक्रमणकालीन अवस्था है और 10 लाख लोग नेट की परीक्षा में एक बार में सम्मिलित होते हैं। तो 10 लाख लोगों को घर से बाहर निकालना, एक शहर से दूसरे शहर तक जाना, अब आप कहेंगे लोकल स्तर पे उनके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, तो भी ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि इस समय जो बच्चे जहां थे वो अपने घरों को लौट गए हैं। अगर वो इलाहाबाद में थे तो इलाहाबाद में परीक्षा केंद्र डालते थे, पसंद में इलाहाबाद, कानपुर, बनारस ऐसे परीक्षा केंद्र होता था। लेकिन वो रायबरेली की या कहीं अन्य के स्थानों के रहने वाले तो वो तो घर चले गए हैं। क्यों चले गए आपको पता है, लॉकडाउन में, और आप ही ने भेज दिया। यानी सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने, हर जगह की गवर्नमेंट ने उन्हें अपने घर भेज दिया। बस पकड़ पकड़ के सब घर चले गए, रूम को छोड़ दिए, इसलिए कि समस्त शैक्षणिक संस्थानें बंद हैं, पढ़ाई भी तो नहीं हो रही है। और फिर एक बात और नहीं समझ में आता कि जब पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं खुला है, विश्वविद्यालय तक नहीं खुले थे, ऐसे में कोचिंग संस्थानों का भी बंद कर दिया गया था, कोचिंग संस्थान भी बंद है। ऐसे में सरकार ने परीक्षा कराने का फैसला लिया। जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाए तो कैसे वो परीक्षा देंगे? अब आप कहेंगे कोचिंग संस्थानों की कोई भूमिका नहीं होती, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आप ही के घर के लोग कोचिंग संस्थानों में पढ़ने आते हैं। सब आपके ही घर से लोग आते हैं और हम पढ़ाते हैं। कोचिंग संस्थानों में आते हैं लोग, पढ़ते हैं और एजुकेशन लेते हैं और रिजल्ट देते हैं। हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। हम कोचिंग संस्थाओं उन्हें पढ़ाकर मजबूत बनाते हैं, उनको तैयार करते हैं। और अगर हम नहीं हैं तो उनकी पढ़ाई कैसे उनकी पढ़ाई होगी? जाहिर सी बात है, हैंडीकैप जैसी सिचुएशन है और आपने उनकी पूरी प्रिपरेशन हुए बगैर उन्हें परीक्षा कराने के लिए उगत निमंत्रण दे दिया। इस परीक्षा से संक्रमण भी फैलेगा। पिछले देख लीजिए, कुछ दिनों में बीएड की परीक्षा हुई, वो बीएड के एंट्रेंस की परीक्षाओं में भी कितने लोग घर से बाहर यहां वहां निकले और संक्रमण का कितना भयंकर स्थिति देखने को मिला। लेकिन अब वही है कि सारी परीक्षाएं आप सितंबर में एक साथ कराने की योजना बना रहे हो। माना क्षेत्रीय स्तर के दिल्ली की है और कुछ ऐसी परीक्षाएं जो क्षेत्रीय स्तर के, वो एंट्रेंस की परीक्षाएं लोग उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर दिल्ली का एंट्रेंस नहीं देंगे, वो अपने लोकल स्तर पे इलाहाबाद के एंट्रेंस को दे देंगे, सब तरफ के एंट्रेंस देंगे। लेकिन नेट की परीक्षा जाहिर सी बात है बच्चे करने आएंगे और फिर उन्हें नुकसान होगा। इसलिए नेट की परीक्षा मेरी राय के अनुसार अभी रोक देनी चाहिए। अब सरकार ऐसा करती भी है तो एक जबरदस्ती से लगता है, क्योंकि परीक्षा कराने के बाद सरकार फिर फॉर्म निकालेगी और राजस्व कलेक्ट करने के दृष्टिकोण से सीधा ये दिखाई देता है कि राजस्व कलेक्ट करने के दृष्टिकोण से आप फिर एक फॉर्म निकालोगे, फिर दिसंबर में या जनवरी या फरवरी तक में आप परीक्षा ले लोगे। तो राजस्व कलेक्ट करना ही जरूरी नहीं है। इस समय आपत्ता की स्थिति है, यहाँ पर छूट और सब्सिडी जैसी कोई चीज होनी चाहिए, जहां इकोनॉमिकली सभी लोग बैकफुट पे आ चुके हैं, सभी लोग परेशान हो चुके हैं, हर घर से सिचुएशन इकोनॉमिकल क्राइसिस की दिख रही है। ऐसे में सरकार की ओर से किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाना एक बहुत कष्टदायक स्थिति हमें महसूस हो रही है। परीक्षाओं के शुल्क नहीं लिए जाने चाहिए, ऐसे में माफ कर देना चाहिए, कह देना चाहिए कि आने वाले समय में परीक्षाओं का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब इधर तरफ 1 साल तक परीक्षाओं के शुल्क को ना लिया जाए, तब तो मैं समझूंगा कि सरकार वेलफेयर जैसी चीजों को कुछ सोचती है। क्या समाज कल्याण की भावना शून्य हो चुकी है? समाज कल्याण की भावना का कोई महत्व नहीं है। मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। नेट की परीक्षा को जो हो सके, जितना हो सके अभी रोक देना चाहिए। और अगर वो परीक्षा लेते भी हैं तो एक ऐसे चांस देना चाहिए कि इसमें जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, अगर वो परीक्षा नहीं दे सकते हैं तो आगामी दिसंबर और फरवरी में जो परीक्षाएं होंगी उस परीक्षाओं में उन बच्चों को शुल्क माफी दी जाएगी। अगर ऐसा करते हैं तो मैं अप्रेस करूंगा, ऐसी गवर्नमेंट को मैं बहुत अप्रेस करूंगा। मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, हितकारी है। ठीक है, सरकार ने अगर एक फैसला लिया कि परीक्षा हो जाए तो ठीक है, कुछ लोग जो परीक्षा देना चाहें वो सम्मिलित हो सकते हैं, सेफ्टी के साथ आए परीक्षा दे दें। क्योंकि हो सकता है कि भाई वो बच्चे नेट क्वालिफाइड के साथ साथ जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो अगर वो पीएचडी एंट्रेंस वगैरह दे रहे हैं और पीएचडी में उनका एडमिशन हो जाता है तो उनको जेआरएफ मिल जाएगा इसी वर्ष से। ये अच्छी बात लगेगी, यहाँ पर तो खरी है। लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से सोचा जाए तो अगर उनके लिए इमरजेंसी नहीं है कि जेआरएफ के द्वारा उनको भी बेनिफिट मिलना है, तो वो
दिसंबर की परीक्षा को देकर के जनवरी फरवरी में जब उनका रिजल्ट आता है तो वो अगर जेआरएफ होते हैं तो वो अगले साल के फॉर्म भरेंगे पीएचडी एंट्रेंस का, और तब उसके बाद कहीं उनको फिर जेआरएफ का बेनिफिट अगले साल सितंबर अक्टूबर से मिलना शुरू होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपलसरी नहीं है कि वो अभी इस परीक्षा को दें, और जो लोग इस परीक्षा को छोड़ना चाहे उन्हें छूट देनी चाहिए कि एटलीस्ट वो जिन्होंने इस बार परीक्षा का फॉर्म भरा, अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं तो उनको ऑप्शन अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि अगली परीक्षा जो नेट की होगी अगर वो लोग फॉर्म भरते हैं तो उनसे शुल्क माफी हो जाएगी। अगर ऐसा करती है तो मैं गवर्नमेंट को बहुत अप्रेजल करूंगा। मुझे जहां तक मैं आशा रखता हूं कि इस पर विचार करेंगे, सरकार मेरी बातों पर ध्यान देगी और बच्चों के सामाजिक दृष्टिकोण से, वेलफेयर के दृष्टिकोण से ऐसा कोई अच्छा महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे जितना हो सके आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड करिए, इसको वायरल बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझे और ये मैसेज मेरा गवर्नमेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।